स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की क्लास आपकी बीए पार्ट 2 की क्लास है, जिसमें आपका प्रश्न पत्र है रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण नगरीय सातत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या होता है, किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है ग्रामीण नगरीय सातत्य निरंतरता का अभिप्राय ग्रामीण नगरीय अखंडता से है। मानवीय जीवन में ग्रामीण नगरीय जीवन की निरंतरता पाई जाती है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से गांव जहां आरंभ होते हैं और कहां समाप्त होते हैं इसे बताना कठिन है। इन दोनों के मध्य समाजशास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट रेखा खींचना भी सरल कार्य नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा का विकास किया है। ग्राम व नगर में परस्पर अंतःक्रिया भी अनवरत दिखाई देती है। आधुनिकता के बढ़ते प्रभावों ने गांवों को नगरों से जोड़ दिया है। आवागमन व संचार के बढ़ते साधनों के प्रतिफल स्वरूप ग्रामवासी निरंतर शहरों की विशेषताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। उनका नगरीकरण हो रहा है और अब नगरों में भी गांव की ओर झुकाव बढ़ रहा है। ग्राम व नगर का सातत्य बढ़ रहा है। अब ग्रामीण नगरीय सातत्य की परिभाषाएं कुछ समाजशास्त्रियों ने दी हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, बर्टेंड व सहयोगियों के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निरंतरता व सातत्य के सिद्धांत के प्रवर्तक यह अनुभव करते हैं कि ग्रामीण नगरीय विभेद तुलनात्मक अंशों में है और दो ध्रुवीय अतिरेकों ग्रामीण व नगरीय के मध्य एक श्रृंखला में विकसित होते हैं। नंबर 2, RE पहल के अनुसार नगरों में भी गांव होते हैं। ये नगरीय गांव नगरों के मध्य में स्थित होते हैं, जहां रक्त संबंध पर आधारित प्राथमिक संबंध होते हैं। इसमें ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्य उपस्थित होते हैं। मेयर का मत है कि ग्रामीण जनता जो नगरों में निवास करती है वह नगरीकृत नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है। इसका विवेचन इन बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। नंबर 1, अंशों में परिलक्षित होने वाली प्रक्रिया। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में प्रवेश कर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ करती है तथा वहाँ पर वह अंशों में परिलक्षित होती है। इसलिए आधुनिक समाज में किसी भी सामाजिक घटना को न तो पूर्ण रूप से ग्रामीण कह सकते हैं, न पूर्ण रूप से नगरीय। समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में कालांतर में नगरीय रूप धारण करती हैं। नंबर 2, ग्रामीण नगरीकरण। ग्रामीण नगरीय अंतर मुख्यतः भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और आर्थिक दृष्टि से इतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि सामाजिक संबंधों की दृष्टि से हैं। जहाँ तक दोनों समुदाय के सामाजिक संबंधों का प्रश्न है, दोनों स्थानों की सामाजिक क्रिया में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। परस्पर अंतर संबंधों की सामाजिक क्रिया व अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गाँवों में नगरीकरण और नगरों में ग्रामीकरण की प्रक्रियाएं विकसित होती हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर एक समन्वित रूप बनता है, जिसे गालपन व उनके साथी ग्राम्य नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार की अंतःक्रियाओं से गांव और नगर में अंतर संबंधों का जो रूप विकसित होता है, उसमें समन्वयवादी सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया समाहित होती है। नंबर 3 है सामाजिक संपर्क के विस्तार तथा सामाजिक संबंधों की विविधता से ये प्रक्रिया तीव्र होती है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया में उस समय अधिक गति आ जाती है जब सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में विस्तार होता है और सामाजिक संबंधों में विविधता उत्पन्न होती है। ग्राम और नगर जब परस्पर निकट आते हैं तो दोनों समाजों की विशेषताएं परस्पर प्रविष्ट होती हैं। यही कारण है कि हम किसी भी नगर में ग्रामीण समाज की अनेक विशेषताओं को सहज ही देख सकते हैं। नंबर 4 है नगरीय जीवन पद्धति, उसकी गतिशीलता और जागरूकता इस प्रक्रिया के विस्तार की कड़ी है। गांव, कस्बे, नगर व महानगरीय गांव में गतिशीलता, सामाजिक जागरूकता के विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं। गांव की अपेक्षा कस्बों में, कस्बों की अपेक्षा नगरों में, नगरों की अपेक्षा महानगर में गतिशीलता, जागरूकता अधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जब व्यक्ति प्रगतिशील व आधुनिक समाज के संपर्क में आता है तो उसके अनुरूप स्वयं को वह ढाल लेता है। इस प्रक्रिया में वह नगरीय मूल्यों को ग्रहण करता है और नगरीय पद्धति को अपनाता है।
ग्रामीण व्यक्ति पर नगरीकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। व्यक्ति यहाँ के उच्च व मध्यम वर्ग के जीवन पद्धति का अनुसरण करता है, किंतु साथ ही वह अपने ग्रामीण अंचल के समस्त मूल्यों, परंपराओं, रूढ़ियों व रीति रिवाजों को भी याद रखता है, परंतु कालांतर में इनका महत्व उसके जीवन में कम होता चला जाता है। नंबर 5 है ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित। ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया अनेक घटकों पर आधारित होती है। इसका स्वरूप समय के अनुसार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ग्रामीण नगरीय सातत्य सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। भारत में ग्रामीण नगरीय जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आज दिखाई दे रहे हैं वे लंबी सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुए हैं। नंबर 6 और हमारा लास्ट पॉइंट है ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती। इस प्रक्रिया की तीव्रता उस देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति व संपन्नता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हजारों वर्षों तक भारतीय गांव पिछड़ेपन का शिकार रहे। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यंत्रीकरण, वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रभाव यहाँ की ग्रामीण जीवन पद्धति पर न के बराबर पड़ा, किंतु स्वतंत्रता के बाद इन्हीं चीज़ों का प्रभाव ग्रामीण जीवन व्यवस्था पर तीव्रता से पड़ रहा है। ग्राम कस्बे में बदल रहे हैं और कस्बे नगरों में व नगर महानगरों में बदल रहे हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण व नगरीय जीवन दर्शन में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि ग्रामीण और नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में। तो आज हमने अध्ययन किया कि ग्रामीण व नगरीय सातत्य क्या है, उसका अर्थ व परिभाषाएं क्या हैं, और ग्रामीण व नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।